सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। सबसे पहले प्रणाम करूंगा माँ सरस्वती, भगवान आदिनाथ, जिन्हें योग का स्पेशली हठ योग के बारे में जाना जाता है कि ये योग के प्रारंभ करता है। उसके बाद विश्वविद्यालय के कण कण में व्याप्त डॉक्टर गौर को नमन, जिनके उस समय के प्रयासों के फलस्वरूप आज हम लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। और फिर प्रणाम करूँगा मंच पर आसीन गुरुजी गिरी साहब को, जिनके आज के या अभी के प्रयासों के स्वरूप हम लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। भगत सिंह जी को नमस्कार करूँगा और अरुण सर, मेरे साथ नितिन सर, इनके भी बहुत प्रयास अभी नहीं, जब हम लोग पढ़ते थे तब से। जिस साल मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था उस साल नितिन सर ने पहली बार एडहॉक ज्वाइन किया था, और तब से लेकर आज तक बीच में कुछ सालों का अंतर रहा, लेकिन हम लोग साथ हैं। तो सर के साथ साथ नितिन सर को भी मैं एक बार पुनः प्रणाम करूंगा। और इससे आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहीं से बीए, फिर एमए, फिर पीएचडी, और उसके बाद लगभग 10-15 साल इधर उधर दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, फिर विदेश ना कहा जाए तो ठीक है, भारत का ही एक पुराना अंग था बांग्लादेश, जिसमें ढाका, अभी बहुत सारी परंपराएं इस प्रकार से वहाँ चल रही हैं। और जब हम हठ योग की बात करेंगे तो अभी हठ योग के कुछ केंद्र प्राचीन भारत में जो थे, वो बांग्लादेश में भी 2 केंद्र थे। एक राजशाही स्थान है, वहाँ पर बहुत अच्छा केंद्र था। अब है कि नहीं, वहाँ रह के भी मैंने पता करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चला। तो हठ योग, वैसे जितने छात्र हैं वो तो इसको बहुत कुछ जानते हैं कि हठ योग और राजयोग, अभी आपने जैसे वीडियो प्रारंभ में देखा था कि योग की बहुत सारी परंपराएं हैं, और उनमें जो मुख्य परंपराएं जिनको हम पढ़ाने की बात करते हैं, तो उनमें सबसे पहले राजयोग आती है। लेकिन अगर सही देखा जाए तो सबसे पहले हठ योग ही आती है। हम लोग प्रारंभ ही हठ योग से करते हैं। अभ्यास, जो आसनों के अभ्यास हैं, वो हठ योग के अभ्यास हम लोग करते हैं। प्राणायाम के अभ्यास हैं जो हम करते हैं, वो सभी हठ योग के अभ्यास हैं। जब हम षट कर्मों की बात करते हैं तो षट कर्म तो सिर्फ हठ योग के ही हैं। तो इसलिए हठ योग और राजयोग 2 परंपराएं ये आज नहीं, प्राचीन काल से भारतवर्ष में चलती आ रही हैं। जैसे वैष्णव और शैव संप्रदाय, दोनों एक नदी के 2 किनारे कहे जाएं या एक ट्रेन की दोनों पटरियां कही जाएं, एक जैसे चल रहे हैं। अगर एक नहीं है तो दूसरे की कल्पना भी संभव नहीं है। अब उत्पत्ति की बात आती है तो हम लोग आदिनाथ को हम लोगों ने प्रणाम किया, और आदिनाथ भगवान शिव को कहा जाता है कि इन्होंने अमर कथा के रूप में जिस कथा को सुनाया था, माता पार्वती को जो ज्ञान दिया था, शिव संहिता, घिरण्ड संहिता, हठ योग प्रदीपिका, ये सभी ग्रंथ इस बारे में, इस ओर हमारी ओर हमें इशारा करते हैं कि भगवान आदिनाथ से हठ योग के इस ज्ञान का प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरक्षनाथ। थोड़ा सा यहाँ गैप, तो वो गैप हो सकता है कि हम लोग उन ग्रंथों तक ना पहुँचे हों, क्योंकि गोरक्षनाथ को आजकल हम लोग 10वीं या 11वीं शताब्दी के लगभग मानते हैं। तो लोग कहते हैं कि इतना लंबा गैप क्या, अभी प्रारंभ हुआ है हठ योग। तो नहीं, अब हम लोग मानते तो हैं, लेकिन
हम लोग इनको भगवान भी मानते हैं, और जब हम लोग भगवान मानते हैं तो ये दीर्घकाल तक और निरंतर रहने वाले हैं, ये कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। तो वो जब, जैसे कि हम लोग ने गीता में पढ़ा कि जब आवश्यकता होती है, योग विलुप्त होने लगता है, तो वो बाहर आके और फिर इस ज्ञान को पुनः हम लोगों में प्रदान करते हैं। तो ये थी इसकी परंपरा। अब इसके अंगों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग प्रमाणिक हठयोग का ग्रंथ हठयोग प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा रचित है, उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला अंग आसन, आसन करने के बाद फिर हम लोग प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, और प्राणायाम के अभ्यास से पहले नाड़ी को शुद्ध करने के लिए उसके अंतर्गत हठयोग का वर्णन किया गया, शुद्धि क्रियाओं का वर्णन किया गया है। शुद्धि क्रियाओं के बाद मुद्राओं की ओर बढ़ते हैं, और मुद्राओं के अभ्यास के पश्चात ध्यान, नादानुसंधान जिसमें नाद के 4 प्रकार, लय, तो जिसको हम लोग देख रहे थे कि अभी कुंडलनी योग, लय योग और नाद योग, इनको अलग अलग बताया गया था। ये वहाँ पर हठयोग प्रदीपिका में नाद के अंतर्गत ही वर्णन है। दूसरी तरफ हम लोग जाते हैं तो दूसरा ग्रंथ घिरंड संहिता को माना जाता है, उसमें 7 अंग हैं। तो 7 अंगों में सबसे पहले शुद्धिकरण की बात की जाती है 6 कर्मों के माध्यम से। उसके बाद आसन, आसन के बाद मुद्राबंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, फिर ध्यान, और उसके बाद समाधि की बात की जाती है। कुछ और ग्रंथ हैं जो हठयोग के अंगों की बात करते हैं, जैसे गोरक्षनाथ जी षडंग योग की बात करते हैं। अष्टांग योग की बात वशिष्ठ संहिता में कही जाती है। तो अंग कुछ भी हो, आज हम लोग अभ्यास क्या करते हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम लोग जो हठयोग के अभ्यास करते हैं, उसमें पहला अभ्यास हम लोग षटकर्मों का करते हैं। षटकर्मों के बाद सबसे ज़्यादा जिसे हम लोग योग ही समझने लगे हैं आजकल, वो है आसनों के अभ्यास। आसनों के अभ्यास के पश्चात बंध मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, इतने तो हम लोग अभ्यास करते हैं। इन अभ्यासों के साथ ही साथ हठयोग सबसे अच्छा हमारा ध्यान दिलाने की तरफ ले जाता है कि आपको ये अभ्यास तो करना है, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, और वो है खाने पीने के नियम, मिताहार। साथ ही योग अभ्यासी के लिए साधक और बाधक तत्वों की बात करते हैं कि अत्याहारः प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्वीर योगी विनश्यति। ये 6 जो है तत्व आपको योगी के लिए नष्ट करने वाले हैं, अभ्यास में बाधक हैं। उत्साह साहसात धैर्यात् तत्व ज्ञानात् निश्चयात् जनसंग परित्यागात् षड्वीर योगी प्रसिद्ध्यति। अगर ये 6 बातों का आपने ध्यान रखा तो ये योग में सफलता दिलाएंगे। अब बात आती है कि आज की, अभी हठयोग तो इतना पुराना है, हम लोग को आज इसकी क्या आवश्यकता हुई। पुरानी चीज तो, कोई किसी की गाड़ी पुरानी हो तो फेंकने की बात करने लगते हैं, लेकिन आजकल हम लोग इतना पुराना अभ्यास क्यों करें। सबसे पहले हम षटकर्मों की बात करेंगे। तो जो शुद्धि क्रियाओं की बात की जाती है शरीर को शोधन करने के लिए, तो पहले से ज़्यादा आवश्यकता आज है। जब हम आज के प्रदूषित वातावरण में श्वास लेते हैं, तो आजकल, पहले तो ये डीजल पेट्रोल के वाहन नहीं चलते थे, लोग ज़्यादातर जानवरों से या स्वयं ही पैदल चलते थे, और उस समय इतना डस्ट पार्टिकल्स, जो पेट्रोल जलाया जाता है, डीजल जलाया जाता है, इससे शीशे के कण वातावरण में फैलते हैं। फैक्ट्रियों के धुआं से कार्बन और शीशे के कण वातावरण में फैलते हैं। जब हम श्वास लेते हैं ऐसे वातावरण में, तो हमारे
जो श्वसन अंग है, जैसे नासिका के अंदर जो झिल्ली है उसको थोड़ा गीला करके और ये कण वहाँ चिपक जाते हैं। कब तक चिपकेंगे, एक उसकी भी सीमा होगी, फिर उसके बाद वो अंदर की तरफ जाने लगेंगे। तो अगर हम ऐसी स्थिति में शरीर को शुद्ध करने के कुछ अभ्यास करने लगें तो इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि ये जब इसकी अति हो जाती है तो फिर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि नाक की ही बात कर लें, जल नीति सूत्र नीति के माध्यम से हम इसको शुद्ध करते हैं, शोधन करते हैं, लेकिन जो लोग ये अभ्यास नहीं जानते हैं तो पहले की अपेक्षा एलर्जी, साइनोसाइटिस जैसी बीमारियां बहुत मात्रा में बढ़ रही हैं। उसका कारण यही है कि हमारा शरीर एक हद तक तो इनको झेलने की या दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे ऊपर हो जाता है तो ये सिस्टम में कुछ विकृतियां, हालांकि वो विकृतियां नहीं है, वो उसको जैसे एलर्जी हुई, छींकें आई तो लोग कहते हैं कि ये एलर्जी है। छींक तो वो उद्देश्य है कि जो विजातीय पदार्थ हमारी नाक के आसपास जमा हो गए हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में बाहर निकालो। अब ऐसी स्थिति में वो सामान्य रूप से नहीं निकल पा रहे हैं तो हम जलनेती कर लें। कई बार अंदर मांस बढ़ जाता है, हड्डी बढ़ जाती है और टेढ़ापन आ जाता है, तो उस समय फिर हम लोगों को सूत्र नीति, तो पहले की अपेक्षा आज के समय में शुद्धि क्रियाएं ज़्यादा आवश्यक हैं। गले से लेकर कंधों से ऊपर के सभी रोगों को दूर करने के लिए नेति का अभ्यास बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। फिर आप सभी जानते भी हैं, और षटकर्म ये 6 शुद्धि क्रियाएं हैं, इनके कुछ उप प्रकार भी हैं। तो जैसे अंगों की बात करें, उन अंगों को साफ करने के लिए नेति, कर्णधोती की भी बात, कानों को साफ करने की भी बात कही गई है, दांतों और जीभ को साफ करने के लिए भी क्रियाएं बताई गई हैं। लेकिन नेति फिर बस्ती, बड़ी आंत को, आजकल कब्ज से ज़्यादा लोग पीड़ित रहते हैं तो बस्ती से उसको साफ किया जा सकता है, और ज़्यादा पीड़ित हो तो पाचन संस्थान को ही धो लो शंख प्रक्षालन से। कुंजल से हम लोग सिर्फ स्टमक तक सफाई कर सकते हैं। पेट और छाती की मांसपेशियों को बल प्रदान करने, उनकी मोबिलिटी और एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उद्यान बंद और नौली की क्रियाएं हम लोग कर सकते हैं। आँखों को, मस्तिष्क को, मन को शांत करने और व्यायाम करने, साफ करने के लिए जो हम करते हैं उसमें त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति तो भगत सिंह जी बैठे हैं, बाबा जी ने बहुत प्रचलित कर दिया है और इसके अनेक प्रकार बताए हैं। प्राणायाम में भी इसकी साधना को उन्होंने जोड़ा, क्योंकि जब हम षटकर्म की बात करते हैं तो लोग करते नहीं हैं, प्राणायाम की में जोड़ देंगे तो इसको अभ्यास करेंगे। तो इसलिए कपालभाति न सिर्फ कपाल को बल्कि पेट की मांसपेशियों को, एक्स्ट्रा फैट को कम करने में और कफ जनित रोगों को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसके बाद आसनों की बात करते हैं, तो आसनों के अभ्यास से, जिसको हम तो जब जो लोग योग अभ्यास नहीं करते हैं वो आसन को ही योग समझते हैं और फिर उसका अभ्यास करते हैं। तो इसके अभ्यास से पहले तो हमारे शरीर की विकृतियां, गलत आदतों के कारण, बैठने के कारण, या अपनी लाइफ स्टाइल या जो जीवनचर्या है, कंप्यूटर का काम करने वाले हैं, मोबाइल आजकल कंप्यूटर का काम जो करता है 8 घंटे तो ड्यूटी करता है और लगभग 4 घंटे, तो ऐसे वो 12 से 14 घंटे स्क्रीन से जुड़ा हुआ रहता है। और उस समय कल हम लोगों ने बात की थी कि पता भी नहीं चलता कब कंधे टाइट हो गए, कब स्पाइन गलत स्थिति में पहुंच गई। तो कई दिनों के अभ्यास के परिणाम स्वरूप शरीर में विकृतियां हो जाती हैं। इसलिए जो हमारे गलत पोस्चर हैं आसनों के अभ्यास से वह ठीक हो जाते हैं। शारीरिक मांसपेशियां, अंग और जोड़ों की मोबिलिटी, इसके लुब्रिकेशन को बढ़ाता है, इनकी गतिविधियों को बढ़ाते हैं आसन। उसके बाद जो रोग दूर करने में विभिन्न आसनों का अभ्यास किया जाता है उनकी बात तो अलग है। फिर हम लोग संक्षेप में प्राणायाम की बात करेंगे। तो श्वास, जिसे हम जीवन का विज्ञान आप लोग आजकल कहते हैं, जीवनी शक्ति,
तो है ही, इसको हमारे शरीर में कैसे बढ़ाया जाए। पतंजलि योग और महर्षि वशिष्ठ तो कहते हैं कि इसको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, श्वास को धीरे धीरे उसके अनुसार बढ़ाने की कोशिश करो। लेकिन जब हम हठ योग की बात करते हैं और अगर आधुनिक विज्ञान की को लेकर इसकी बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाता है, मन को श्वासों के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है और ध्यान की स्थिति की तरफ ले जाने वाला। ध्यान ऐसे शब्दों से बताने से नहीं लगता है, लेकिन जब प्राण की साधना की जाए, विभिन्न प्रकार से प्राणों के जो अभ्यास है प्राणायाम के, उनमें प्राणों को साधा जाए, साथ ही बंध मुद्राओं का उसके साथ अभ्यास किया जाए, तो प्राणायाम से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है बंध मुद्राओं के अभ्यास से चैनलाइज्ड करके उनको चक्रों में हम लोग लगा सकते हैं। और फिर अंदर से ही, चाहे उसको नाद कह लो, चाहे उसको लय कह लो, या समाधि की स्थिति, ध्यान की जो स्थिति बनेगी वो आपको समाधि की ओर ले जाएगी। और इसलिए न सिर्फ आप स्वस्थ रहेंगे बल्कि शरीर के द्वारा, हठ योग क्या है, शरीर को के कंट्रोल के साथ मन को कंट्रोल करना। बाकी जो ज्ञान योग है वह पहले मन को कंट्रोल करो, फिर आपको शरीर को कंट्रोल करेंगे। तो ये न सिर्फ स्वास्थ्य का बल्कि मोक्ष की ओर ले जाने का, जब हम एम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, इसमें ध्यान आपको रखना है, स्पेशली आहार और जीवनचर्या का। अगर आप स्वस्थ जीवनचर्या जिएंगे, हठ योग के सिद्धांतों में आहार और युक्ताहार विहार की बात करेंगे, यथा समय सोना जागना, जीवन को नियमित रखना, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। हठ योग उसमें सिर्फ आपकी सहायता करेगा, फॉलो उसको जीवन में उतारना आपको है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।